हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द AKC क्लासेज में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग अलंकार के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर आप भी DLED का एग्ज़ाम देने वाले हैं या 10th का एग्ज़ाम देने वाले हैं या 12th का एग्ज़ाम देने वाले हैं, हिंदी व्याकरण में अलंकार जो है प्रत्येक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और आज इस वीडियो में हम लोग अलंकार का खात्मा करने वाले, पूरा अलंकार कंप्लीट करने वाले हैं। तो अलंकार से रिलेटेड एक भी डाउट आपके मन में नहीं रह जाएगा अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। फ्रेंड्स, हम लोग अलंकार के बारे में पढ़ने वाले हैं। अलंकार अलंकार जो है वो अलम प्लस कार से मिलके बना है। अगर इसका हम संधि विच्छेद करें तो अलम प्लस कार, अलम जोड़ कार मिलके बनता है क्या? तो अलंकार। अब यहाँ पे अलंकार से सबसे पहला प्रश्न आपको समझ में आ गया कि अलंकार का संधि विच्छेद क्या है? अलम जोड़ कार। ठीक। दूसरा प्रश्न अलंकार से यह पूछा जाता है कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अलंकार का अर्थ क्या होता है? तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण या गहना। गहना आभूषण समझते हैं ना आप? अलंकार का अर्थ होता है आभूषण या गहना। जैसे अलंकार यानी कि आभूषण और गहना जैसे महिलाओं की शोभा बढ़ाता है, वैसे ही अलंकार जो है वो काव्य की शोभा बढ़ाता है। एक प्रश्न यहाँ से आता है कि काव्य की शोभा कौन बढ़ाता है? तो अलंकार जो है, अलंकार वह काव्य की शोभा बढ़ाता है। अलंकार का काम है कि यह काव्य की शोभा बढ़ाता है। क्या क्या हम लोगों ने अभी तक देखा? हम लोगों ने देखा कि अलंकार जो है, अलंकार वह अलम प्लस कार से मिलकर बना है। अलम जोड़ कार यानी कि अलंकार। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण या गहना। जैसे महिलाएं आभूषण या गहना पहन के अपनी शोभा को बढ़ाती हैं, वैसे ही काव्य की शोभा जो है वो अलंकार से बढ़ता है। तो अलंकार जो है वह काव्य की क्या बढ़ाता है? शोभा बढ़ाता है। अगर प्रश्न पूछे कि काव्य की शोभा कौन बढ़ाता है, तो अलंकार। ठीक है। अलंकार जो है यह मुख्यतः दो पार्ट में इसको हम पढ़ेंगे अभी। एक है अर्थ अलंकार, जिसको अर्थाल अलंकार भी कहते हैं। दूसरा है शब्द अलंकार। अर्थालंकार और शब्दालंकार। ठीक है। कौन कौन है? अर्थालंकार और शब्दालंकार। इसमें अर्थ के अनुसार उसके बारे में हम लोग जानेंगे। दूसरा है शब्द के अनुसार हम लोग पहचानेंगे कि कौन अर्थालंकार है, कौन शब्दालंकार है। तो चलिए बारी बारी से इस दोनों के पार्ट को हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। दोस्तों, अर्थालंकार के अंतर्गत हम लोग पहला जो है उसका पार्ट पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार को हम लोग पहचानेंगे कैसे कि कौन उपमा अलंकार है। देखिए, उपमा अलंकार का अर्थ होता है कि किसी को किसी के जैसा बताना। ठीक है, उपमा देना। जैसे लोग कहता है कि चांद जैसा मुखड़ा तेरा, यानी कि मुखड़े को चांद का उपमा दिया जा रहा है यहाँ पे। वैसे ही उपमा अलंकार को पहचानने का ट्रिक है कि जिसमें योजक चिन्ह हो, योजक चिन्ह, ये वाला चिन्ह योजक चिन्ह हो,
और साथ ही साथ उसमें सा, सी, से, सम, सरिस हो। इसमें से कोई भी, सा हो या सी हो या से हो, सम हो, सरिस हो, कोई भी हो, योजक चिन्ह हो, सासी से सम सरिस हो, योजक चिन्ह हो और सासी से सम सरिस हो, ऐसे अलंकार को हम उपमा अलंकार कहेंगे। इसका उदाहरण देखते हैं दोस्तों। इसका उदाहरण है मुख चंद्रमा सा सुंदर, कर कमल सा कोमल। यानी कि मुख जो है वो चंद्रमा सा सुंदर है, चंद्रमा के जैसा इसका उपमा दिया जा रहा है कि किसी का मुख जो है चंद्रमा सा सुंदर है, कर कमल सा कोमल है। जब भी किसी को किसी के जैसा बताया जाए, अगर आप पढ़िए और आपको लगे कि किसी को किसी के जैसा बताया जा रहा है तो समझ जाइए कि ये क्या है, उपमा अलंकार है। उसको पहचानने का ट्रिक क्या बताए हैं कि योजक चिन्ह लगा हो और सा, सी, से, सम, सरिस में से कोई लगा हो तो आप समझ जाइए कि ये कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। जैसे कि 10वीं कक्षा में आप लोग पढ़े होंगे कि मंगू की जो माँ है वो अस्पताल को गौशाला की उपमा देती थी, कहती थी कि अस्पताल जो है वो गौशाला की तरह होता है, वहाँ पे जानवर को बांध के रखा जाता है, वैसे ही हमारी बेटी को वहाँ पे क्या होगा, बांध के रखा जाएगा। तो उपमा देने का अर्थ होता है कि किसी को किसी के जैसा बताना। उपमा अलंकार में किसी को किसी के जैसा बताया जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मुख को चंद्रमा सा बताया जा रहा है कि चंद्रमा जैसा मुख सुंदर है, कर जो है कमल सा कोमल है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रकार है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार को कैसे पहचानेंगे, बहुत ही इजी है। इसमें भी क्या है, योजक चिन्ह होगा, योजक चिन्ह हो, लेकिन सा, सी, से, सम, सरिस इनमें से कोई नहीं होना चाहिए। यानी कि जिसमें योजक चिन्ह हो लेकिन सासी से समसरिस नहीं हो, वो कौन सा अलंकार होगा, रूपक अलंकार होगा। उपमा में क्या था, योजक चिन्ह भी हो और सासी से समसरिस भी हो, लेकिन इसमें क्या है, योजक चिन्ह हो लेकिन सासी से समसरिस नहीं हो, तब यह कौन सा अलंकार होगा, रूपक अलंकार होगा। इसके लिए उदाहरण देखिए, मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। चंद्र खिलौना बोल रहा है कि हम चांद ही खिलौना लेंगे, चांद जैसा खिलौना नहीं, चंद्र खिलौना, चांद ही खिलौना इसको चाहिए। कह रहा है कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले, हम चांद ही खिलौना चाहिए, चांद जैसा खिलौना नहीं चाहिए। अगर ये उपमा रहता तो लिखा रहता कि चांद सा खिलौना, लेकिन यहाँ पे क्या है, चंद्र खिलौना, यानी कि चांद ही खिलौना चाहिए इसको। ठीक, तो इसको पहचानने का ट्रिक है कि योजक चिन्ह होगा लेकिन सासी से समसरिस नहीं होगा। ठीक है, तो दोस्तों अगला प्रकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। जैसा कि इसके नाम में ही है उत्प्रेक्षा, मतलब पढ़ते पढ़ते जब आदमी उकच जाए, उकच जाने का मतलब एकदम परेशान हो जाए, तो समझ जाइए कि यह क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। कैसे इसको पहचानने का एकदम बिल्कुल आसान ट्रिक है। अब देखिए, यदि पंक्ति में ज्यों, मानो, ईव, मनु, जनु, जान, मनहु, जनहु ये सब आए तो समझ जाइए कि क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। आप जब इस पंक्ति को पढ़िएगा ना तो आपको पढ़ने में काफ़ी कठिनाई होगी। समझ जाइए कि ये कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। उसमें पहचानने का ट्रिक क्या है कि ज्यों, मानो, ईव, मनु, जनु, जान, मनहु, जनहु ये सब अगर आ रहा है तो समझ जाइए कि ये कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। दोस्तों अभी तक हम लोग जो भी अलंकार पढ़े आप गौर कीजिए, सब एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। जैसे कि हम लोगों ने उपमा अलंकार पढ़ा, उसमें देखा कि योजक चिन्ह हो और सासी से समसरिस हो। वहीं पे रूपक पढ़ा तो उसमें योजक चिन्ह था लेकिन सासी से समसरिस नहीं था। यहाँ उत्प्रेक्षा में क्या है, उत्प्रेक्षा में ज्यों, मानो, ईव, मनु, जनहु इस टाइप का है, तो समझ जाइए कि क्या है, उत्प्रेक्षा। इसके लिए उदाहरण देखिए, जनु बरसा ऋतु पर प्रकट बुढ़ाई, नेत्र मानो कमल है। आप गौर से देखिए, जनु आया ना, समझ जाइए कि कौन सा है, उत्प्रेक्षा अलंकार। मानो, यहाँ देखिए, बुढ़ाई, यहाँ सॉरी, नेत्र मानो कमल है, यहाँ से ये अलग है, नेत्र मानो कमल है, मानो आया, समझ जाइए कि कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। दोस्तों इसका अगला प्रकार है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार को पहचानने का क्या ट्रिक है, तो जहाँ किसी गुण या स्थिति को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, बहुत ज़्यादा उसके बारे में बढ़ा चढ़ा के बात किया जाए,
फेंकने वाला बात जो होता है कि बहुत ज़्यादा फेंक रहा है, इस टाइप का बात हो तो आप समझ जाइए कि अतिशयोक्ति अलंकार है। ठीक है, जैसे कि आप साउथ की मूवी देखे होंगे, उस मूवी में क्या होता है, साउथ की फिल्म में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा उसमें फेंकने वाला बात रहता है, एक्शन उसका कुछ ज़्यादा ही रहता है। हीरो आया, एक मारा किसी को तो 10 इधर गिर गया, समझ जाइए, है ना। एक ही हाथ से ट्रेन को रोक दिया, गोली चला रहा है हीरो, वो एक भी गोली नहीं लग रहा है, लेकिन हीरो हाथ से ही गोली पकड़ के फेंक के मार दे रहा है, उधर विलन मर जा रहा है। तो इस टाइप का जो फेंकने वाला बात होता है, समझ जाइए कि वो क्या है, अतिशयोक्ति, ज़रूरत से ज़्यादा फेंक रहा है। ऐसा अलंकार आपको पढ़ने से ही समझ में आ जाएगा। जैसे कि उदाहरण देखिए, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब चेतक था उस पार। यह महाराणा प्रताप के घोड़े के बारे में बात किया जा रहा है कि आगे नदियाँ पड़ी अपार, नदी बहुत बड़ी नदी दिखाई दे रही है, घोड़ा कैसे उतरे पार, घोड़ा कैसे इस पार से उस पार जाएगा। राणा सोच में पड़ गए, तो वही कह रहा है कि राणा ने सोचा इस पार, जब तक राणा इधर इस पार ये बात सोच रहा था, तब तक घोड़ा यानी कि उनका चेतक जो घोड़ा था वो था उस पार। तो ये फेंकने ही वाली बात है ना। चलिए, जब मानवीकरण अलंकार क्या है कि जब प्राकृतिक वस्तु का मानवीय भावनाओं में वर्णन हो, कोई प्राकृतिक वस्तु है और उसको आदमी की तरह, मानव की तरह दिखाया जाए, तो समझ जाइए कि वो क्या है, मानवीकरण। प्राकृतिक वस्तु का मानवीकरण हो रहा है, मानव की तरह उसको दिखाया जा रहा है, दर्शाया जा रहा है, वर्णन किया जा रहा है, तो वो मानवीकरण अलंकार होगा। कैसे, आप देखिए, फूल हंसे कलियां मुस्काई। अब बताइए, फूल कहीं हंसता है और कलियां क्या मुस्कुराती है? नहीं। पंछी सुर में गाते हैं, भंवरे गुनगुनाते हैं, घुंघरू बजाती है हवा। ये सब जो गाना है वो क्या है, वो प्राकृतिक वस्तु का क्या है, मानव की तरह हमको दर्शाया जा रहा है, वर्णन किया जा रहा है कि प्राकृतिक वस्तु मानव की तरह व्यवहार कर रहे हैं। तो ऐसा अगर आपको कहीं भी पढ़ने को मिले, कहीं आप देखिए कि जैसे लगे कि प्राकृतिक वस्तु को बताया जा रहा है कि मानव की तरह व्यवहार कर रहा है, मानव की तरह वर्णन किया जाए उसका, तो आप समझ जाइए कि यह कौन सा अलंकार है, मानवीकरण अलंकार है। तो इस प्रकार हम लोग देखे हैं अभी तक उपमा अलंकार, जिसमें योजक चिन्ह हो और सासी से समसरिस हो। दूसरा रूपक, जिसमें योजक चिन्ह और सासी से समसरिस नहीं हो। तीसरा हम लोगों ने देखा है उत्प्रेक्षा अलंकार, जिसमें मनहु, जनहु, ज्यो, मानो, ईब इस टाइप का हो, तो आप समझ जाइए कि यह उत्प्रेक्षा अलंकार है। उसके बाद हम लोगों ने देखा अतिशयोक्ति अलंकार, जिसमें बढ़ा चढ़ा के किसी चीज़ को बताया जा रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा फेंकाने वाला बात है, समझ जाइए कि कौन सा अलंकार है, अतिशयोक्ति। उसके बाद है मानवीकरण अलंकार, जिसमें प्राकृतिक वस्तु को मानव की तरह व्यवहार करता हुआ दिखाया जा रहा है, जैसे आप अभी यहाँ देखें, फूल हंसे कलियां मुस्काई। ठीक है, अब हम लोग शब्द अलंकार के प्रत्येक पार्ट को पढ़ेंगे। तो चलिए अब शब्द अलंकार पढ़ते हैं। दोस्तों, शब्द अलंकार के अंतर्गत पहला हमारा जो प्रकार है वो है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास, अनु यानी कि छोटा, अनुप्रास अलंकार। छोटा हमने इसलिए बोला है कि जब वर्ण जो होता है काफ़ी छोटा होता है, शब्द से छोटा वर्ण होता है, तो जब वर्ण बार बार आए किसी पंक्ति में, आप देखिए कि वर्ण, कोई भी एक वर्ण ऐसा है जो बार बार रिपीट हो रहा है, तो आप समझ जाइए कि यहाँ पे कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। हम लोग अभी तक अर्थ अलंकार में अर्थ के आधार पे बता रहे थे कि कौन सा अलंकार कौन है। इसमें जो है शब्दों को ध्यान में रखना है, वर्णों को ध्यान में रखना है। तो हम देख रहे हैं कि जब वर्ण बार बार रिपीट हो, जब कोई वर्ण क ख ग घ च छ ज ट ठ त स प फ य र ल व, कोई भी ऐसा वर्ण बार बार रिपीट हो रहा है, तो समझ जाएं कि कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। जैसे चंदू की चाची ने चंदू के चाचा को चांदनी रात में चांदनी चौक पर चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। इसमें आप गौर से देखिए कि च बार बार रिपीट हो रहा है। चंदू की चाची ने चंदू के चाचा को चांदनी रात में चांदनी चौक पर चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। इसमें सबसे ज़्यादा क्या आ रहा है, च, यानी कि यह कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। च वर्ण बार बार रिपीट हो रहा है ना। दोस्तों, शब्द अलंकार का अगला प्रकार है यमक अलंकार। इसमें क्या है, अनुप्रास अलंकार में वर्ण बार बार आ रहा था, इसमें शब्द बार बार आ रहे हैं। जब शब्द बार बार आए तो समझ जाइए कि कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार है। अनुप्रास अलंकार में वर्ण बार बार आ रहा था, यमक में शब्द बार बार आएगा। जैसे काली घटा का घमंड घटा, देखिए दोनों घटा घटा लिखा हुआ है,
लेकिन दोनों घटा का जो अर्थ है वो अलग अलग है। दोनों घटा का अर्थ क्या है? अलग अलग है। ठीक, तो काली घटा का घमंड घटा, जब शब्द बार बार आए तो समझ जाइए कि कौन सा अलंकार है, तब ये अलंकार है यमक अलंकार। दोस्तों शब्द अलंकार का अगला प्रकार है श्लेष अलंकार। इसमें भी आप गौर कीजिएगा तो शब्द बार बार आते हैं। जब एक शब्द बार बार आए और उसके अर्थ अलग अलग निकले तो आप समझ जाइए कि ये श्लेष अलंकार है। इसको और यमक अलंकार में बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं। अभी आपका कंफ्यूजन मैं दूर किए देता हूँ। देखिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। ठीक है, आप गौर से देखिए, एक लाइन में एक ही बार कोई शब्द आ रहा है। जैसे रहीमन पानी राखिए, यहाँ तक में एक ही बार पानी आया, भले ही इस पूरे पंक्ति में बार बार पानी आपको दिखाई पड़ रहा है, लेकिन एक लाइन में एक यहाँ से यहाँ तक अगर आप पंक्ति पढ़ रहे हैं तो उसमें एक ही बार कोई शब्द रिपीट हो रहा है, दोबारा नहीं रिपीट हो रहा है, एक ही बार आ रहा है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। पानी यहाँ भी है, पानी यहाँ भी है और पानी यहाँ भी है, लेकिन हर लाइन में एक ही बार है। इससे पहले यमक वाले में आप देख रहे थे एक ही लाइन में था काली घटा का घमंड घटा, एक ही लाइन में 2 बार घटा आ गया। तो जब एक ही लाइन में 2 बार 3 बार, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बार एक ही लाइन में अगर रिपीट हो तो समझिए यमक है। अगर बार बार आए लेकिन उसका अर्थ अलग अलग निकले, ठीक है, तो आप समझ जाइए कि वो क्या है, श्लेष अलंकार है। लेकिन याद रखें कि ये एक लाइन में एक ही बार आएगा कोई शब्द। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने शब्द अलंकार में कौन कौन सा पढ़ा है? अनुप्रास, जिसमें वर्ण बार बार आते हैं, यमक में शब्द बार बार आते हैं, श्लेष में भी शब्द बार बार आते हैं लेकिन एक लाइन में एक ही बार आएंगे। ठीक है, और हर शब्द का अपना अपना अलग अलग अर्थ होगा। ठीक है, रिपीट होंगे लेकिन अर्थ अलग होगा। इसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा में जो परीक्षा में पूछे जाते हैं कुछ अलंकार है जिसको मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों जैसे कि एक विरोधाभास अलंकार बार बार पूछा जाता है परीक्षा में कि विरोधाभास अलंकार क्या है। इसको पहचानने का ये ट्रिक है कि इसमें बिल्कुल उल्टा पुल्टा मामला रहता है। जो लिखा रहेगा उसमें एक दूसरे का बिल्कुल उल्टा रहेगा। विरोध, उल्टा का मतलब क्या होता है? विरोध। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए, मैं अंधा भी देख रहा हूँ। अब कोई अंधा कैसे देख सकता है? उल्टा है कि नहीं मामला, कि मैं अंधा भी देख रहा हूँ, रोती हो तुम रोती हो। ठीक है, ज्यों ज्यों वृद्ध होत, जैसे जैसे बूढ़ा हो रहा है, त्यों त्यों स्वस्थ होत जात, वैसे वैसे वो स्वस्थ होते हैं। जैसे जैसे लोग वृद्ध होता है वैसे वैसे बीमार पड़ता है, अस्वस्थ हो जाता है। यहाँ पे उल्टा कर रहा है, ज्यों ज्यों वृद्ध होत जात, तो जो है क्या कह रहा है? स्वस्थ होत जात, है ना। तो इस प्रकार हम लोग अभी तक अलंकार का जितना भी पार्ट पढ़े हैं ये मोस्ट VVI है और ये बराबर परीक्षा में पूछा जाता है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।